करीब 18 महीने से जेल में बंद मनीष सिसोदिया जेल से बाहर आ गए हैं। दरअसल दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को आज बड़ी राहत मिली है। शराब घोटाले में गिरफ्तार मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी। बेल के लिए मनीष सिसोदिया पिछले काफी वक्त से कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे थे और आज जाकर कामयाबी मिली, जेल से बाहर आए। तिहाड़ जेल के बाहर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद थे। 1 घंटे पहले मनीष सिसोदिया तिहाड़ जेल से बाहर आए हैं और तिहाड़ से बाहर आने के बाद मनीष सिसोदिया ने खुशी व्यक्त की है। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं किस तरह से मनीष सिसोदिया ने जेल से बाहर आकर समर्थकों का अभिवादन जो है वो स्वीकार किया। 18 महीने तक दिल्ली की लिकर पॉलिसी को लेकर मनीष सिसोदिया जेल में बंद थे। अलग अलग अदालतों का रुख किया लेकिन उनको जमानत दरअसल नहीं मिल पाई थी। आज सुप्रीम कोर्ट के आदेश के साथ कुछ शर्तों के साथ जमानत मिली है। शर्तें आपको बताएंगे लेकिन उससे पहले मनीष सिसोदिया ने जेल से बाहर निकलने के बाद कहा क्या है ये सुनते हैं। आप सबको आजाद मनीष सिसोदिया का नमस्कार। आप सबने 17 महीने मैंने कष्ट नहीं उठाया, आप सबने कष्ट उठाया है। मुझे पता है कि पूरे देश में मुझसे प्यार करने वाले इतने सारे लोग थे, पिछले 17 महीने में कई गुना बढ़ गए। तो संजय सिंह गिरफ्तार किए गए थे, वो जेल से बाहर आए कुछ महीने पहले। अब मनीष सिसोदिया को भी राहत मिल गई है लेकिन फिलहाल अरविंद केजरीवाल और सत्येंद्र जैन जेल में बंद हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की उम्मीदें बढ़ गई हैं। उनको उम्मीद है कि इन दोनों नेताओं को भी अब जल्द राहत मिलेगी। आपको बताते हैं कि मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी कब हुई थी, किस तरह से पिछले 530 दिन मनीष सिसोदिया ने जेल में काटे। 26 फरवरी 2023, पिछले साल फरवरी में 26 तारीख को मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया था। लंबी पूछताछ के बाद उनको हिरासत में लिया गया, फिर गिरफ्तार कर लिया गया और अब जाकर 9 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट से उनको बेल मिली है। मनीष सिसोदिया जेल से बाहर आ पाए हैं और मनीष सिसोदिया के बाहर आने के बाद बड़ा सवाल है कि क्या वो पार्टी को लीड करेंगे, पार्टी का नेतृत्व करेंगे, क्योंकि फिलहाल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में हैं। उनके ऊपर भी शराब घोटाले को लेकर आरोप था और सीबीआई के केस में उनको जमानत मिलनी बाकी है। मनीष सिसोदिया के लिए आज का दिन काफी अहम है क्योंकि शराब घोटाले में ट्रायल शुरू होने में देरी को देखते हुए ही सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई और ईडी दोनों मामलों में एक साथ जमानत दी है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर 6 अगस्त को ही फैसला सुरक्षित रख लिया था और आज फैसला पढ़ा गया। फैसला पढ़ते हुए, फैसला सुनाते हुए जस्टिस गवई ने कहा भी कि 17 महीने की लंबी कैद और मुकदमा शुरू न होने के कारण उन्हें सुनवाई के अधिकार से वंचित किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत तो दे दी है लेकिन कई सारी शर्तें भी रखी हैं। क्या है ये शर्तें, कंडीशंस क्या हैं, ये भी समझिए। दरअसल सीबीआई ईडी मामले में 10-10 लाख रुपए का बेल बॉन्ड भरना होगा। ये बेल बॉन्ड भर दिया है मनीष सिसोदिया ने और उसके बाद वो बाहर आ गए हैं। हफ्ते में 2 बार, हर सोमवार, हर गुरुवार को आईओ के पास सुबह 10 बजे से 11 बजे के बीच में रिपोर्ट करना होगा, यानी एक तरह से जाकर वहां अटेंडेंस लगानी होगी। अपना पासपोर्ट मनीष सिसोदिया को जमा करना होगा। सबूतों, गवाहों को प्रभावित नहीं करना होगा, ये भी एक कंडीशन है। 6 अगस्त को ही सुप्रीम कोर्ट ने फैसले को सुरक्षित रख लिया था और आज सुबह अपना फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुना दिया है। इस दौरान कोर्ट ने कई बातें कही, कई टिप्पणियां की जो अपने आप में काफी अहम है। कोर्ट ने कहा क्या, ये समझिए कि किस तरह से दरअसल इस दौरान सुनवाई में दलील रखी गई। कोर्ट ने कहा कि 400 से अधिक गवाहों के बयान और हजारों दस्तावेज कोर्ट ने देखे हैं। ऐसे में आने वाले वक्त में, निकट भविष्य में मुकदमा खत्म होने की कोई संभावना नहीं है। जेल में रखना व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का गंभीर उल्लंघन होगा, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा और कहा कि जांच एजेंसी ज्यादातर साक्ष्य जुटा चुकी है, ज्यादातर सबूत एजेंसी के पास हैं, छेड़छाड़ की कोई संभावना नहीं है। इसका जिक्र करते हुए कोर्ट ने फैसला सुनाया और कोर्ट के फैसले के बाद अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एएसजी जनरल एसवी राजू ने कोर्ट से अपील की कि अरविंद केजरीवाल मामले में लगाई गई शर्तों के समान ही कुछ और शर्तें लगा दी जाएं, जैसे मनीष सिसोदिया को मुख्यमंत्री कार्यालय या दिल्ली सचिवालय नहीं जाना चाहिए। याद करिए जब चुनाव प्रचार के लिए अरविंद केजरीवाल को बेल मिली थी, जमानत मिली थी,
उस दौरान उनके सामने कंडीशन थी कि वो सीएम ऑफ कार्यालय जो है सीएमओ या फिर दिल्ली सचिवालय नहीं जा सकते थे। इसी तरह की कंडीशन एएसजी ने, सरकारी वकील ने मांग की कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ भी ऐसी शर्तें लगाई जाएं। एएसजी ने कोर्ट में जमानत के दौरान सिसोदिया पर कुछ पाबंदियां लगाने की मांग की थी। मसलन मुख्यमंत्री कार्यालय और दिल्ली सचिवालय में उनकी एंट्री पर रोक लगाई जाए, जैसा अरविंद केजरीवाल के केस में किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल की मांग को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा, स्वतंत्रता का मामला हर दिन मायने रखता है, इसलिए हम इसकी अनुमति नहीं दे सकते हैं और एएसजी की मांग खारिज कर दी गई। इस कंडीशन को सुप्रीम कोर्ट ने यहां इंपोज नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत को लेकर भी टिप्पणी की है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने यह कहा कि ट्रायल कोर्ट को 6 से 8 महीने का वक्त दिया गया था। ट्रायल कोर्ट को और हाई कोर्ट्स को यह समझना चाहिए कि जमानत नियम है और जेल अपवाद। फिर से सुनी सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी कितनी अहम है और हेडलाइंस में भी ये रही। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि समझना चाहिए कि जमानत नियम है और जेल अपवाद है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिना ट्रायल पूरा किए किसी को जेल में रखकर सजा नहीं दी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि तमाम सबूतों को देखा है कोर्ट ने और निकट भविष्य में आने वाले वक्त में फिलहाल ट्रायल पूरी होने की उम्मीद नहीं है। इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने माना कि मनीष सिसोदिया को जमानत से वंचित नहीं रखा जा सकता है। और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से राहत मिलने के बाद आम आदमी पार्टी उत्साहित हो गई है। कार्यकर्ता फिर जोश में है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया, लिखा, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। ये ट्वीट जो है वो सुनीता केजरीवाल का आप देख रहे हैं। उन्होंने लिखा कि भगवान के घर देर है मगर अंधेर नहीं है। और इसी तरह से उम्मीदें जो हैं अरविंद केजरीवाल और सत्येंद्र जैन को लेकर भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की जागी है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आम आदमी पार्टी में जश्न का माहौल भी दिखा है। मिठाइयां बांटी गई, हर तरफ खुशियां मनाई गई, खुशी का माहौल था। आपके नेताओं ने इससे बड़ी जीत भी बताया है, सुनिए। पूरे दिल्ली के लोगों के लिए और पूरे देश के लोगों के लिए आज ये खुशी का दिन है। आज सत्य की जीत हुई है और हम सब लोग सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद कर रहे हैं, पूरी दिल्ली धन्यवाद कर रही है कि देर से ही सही एक सही फैसला मिला है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का हृदय से आभार है, सर झुका के नमन है कि लंबे इंतजार के बाद न्याय मिला। एक फैसला आम आदमी पार्टी के पक्ष में, मनीष सिसोदिया जी के पक्ष में, और एक एक कार्यकर्ता इस फैसले से उत्साहित है। तो भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, ये सत्य की जीत है, कार्यकर्ताओं की जीत है। तमाम बातें आम आदमी पार्टी के नेताओं की तरफ से कही जा रही हैं। और दिल्ली के मंत्री, आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी ने सिसोदिया को जमानत मिलने पर अपनी प्रतिक्रिया दी, लेकिन इसी दौरान वो भावुक हो गई। तस्वीरें आपके सामने हैं। आतिशी द्वारका के नसीरपुर में एक स्कूल का उद्घाटन करने पहुंची थी। इसी दौरान उन्हें मनीष सिसोदिया के जमानत की खबर दी गई। खबर मिलते ही कार्यक्रम में भाषण देने के दौरान वो भावुक हो उठी। उन्होंने कहा कि मनीष सिसोदिया को झूठे केस में फंसाया गया है। आज के शुभ अवसर पर दिल्ली के शिक्षा क्रांति के जनक मनीष सिसोदिया को, जिनको एक झूठे केस में, जिन्हें 17 महीने तक एक झूठे केस में फंसाकर जेल में रखा गया, आज का दिन भारत के इतिहास में, भारत की शिक्षा व्यवस्था के इतिहास में जाएगा कि उस शिक्षा क्रांति के जनक की आज बेल हुई, आज सच्चाई की जीत हुई, शिक्षा की जीत हुई, दिल्ली के बच्चों की जीत हुई। तो जेल से बाहर आने के बाद लगातार आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं, खुशी मना रहे हैं। इसी को लेकर बीजेपी ने अटैक किया है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा, मनीष सिसोदिया को जमानत मिली है, मामले से मनीष सिसोदिया बरी नहीं हुए हैं, अभी भी उन पर जो आरोप थे वो बरकरार हैं। बांसुरी स्वराज, उन्होंने क्या कहा सांसद ने, सुनिए। इस बेल का अर्थ क्या है? मैं जानती हूं कि आज आम आदमी पार्टी के ऑफिस में हर्षोल्लास का माहौल है, स्वाभाविक सी बात है।
लेकिन आपके माध्यम से जो वो बार बार जनता को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं, उस भ्रम को जरा मैं दूर कर दूं। इसका अर्थ ये नहीं है कि सिसोदिया जी अपराध मुक्त हैं, वो अभी भी अभियुक्त हैं और उनकी जवाबदेही कोर्ट ऑफ लॉ में बनेगी दिल्ली की जनता के साथ विश्वासघात करने की। तो मनीष सिसोदिया को 530 दिन बाद जमानत मिली। कुल 17 महीने से ज्यादा वक्त तक वो जेल में रहे। हालांकि इसके पहले 5 ऐसे मौके आए जब मनीष सिसोदिया ने कोर्ट से जमानत लेने का प्रयास किया, कोशिश की, और हर बार किसी न किसी वजह से मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका को कोर्ट ने खारिज किया। क्या टाइमलाइन थी इसकी, ये भी समझिए। 28 अप्रैल 2023 को फरवरी में गिरफ्तार किया गया। अप्रैल में उन्होंने दरअसल जमानत के लिए याचिका लगाई। ईडी केस में राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमानत याचिका को खारिज कर दिया। 31 मार्च 2023 सीबीआई के केस में जमानत याचिका उनकी खारिज हुई। 3 जुलाई 2023 को दरअसल लोअर कोर्ट के फैसले को हाईकोर्ट में चैलेंज किया गया। ईडी केस में जमानत की याचिका हाईकोर्ट ने खारिज की और 30 मई 2023 को सीबीआई केस में दिल्ली हाईकोर्ट ने भी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इस केस में भी 30 अक्टूबर 2023 को ईडी केस में सुप्रीम कोर्ट ने भी जमानत देने से इनकार कर दिया। यानी कुल अलग अलग अदालतों में 5 अलग अलग बार उनकी तरफ से याचिकाएं लगाई गई, जमानत की याचिकाएं, लेकिन नाकाम रहे वो, उनको राहत नहीं मिली। और छठी बार आज सुप्रीम कोर्ट ने उनको दरअसल बेल दे दी है, जमानत का आदेश दिया है। मनीष सिसोदिया पर आरोप है कि उन्होंने नई शराब नीति का ऐलान किया और नई शराब नीति में कई सारी अनियमितताओं की बातों का जिक्र है। बताते हैं कि सिसोदिया पर आरोप क्या थे या क्या आरोप है। दरअसल नई शराब नीति के जरिए लाइसेंस लेने वालों को फायदा पहुंचाया गया। आरोप यह भी है कि शराब कंपनियों को लाइसेंस फीस में 144 करोड़ रुपए की छूट दे दी गई। एक बिजनेसमैन अमित को फायदा पहुंचाने के लिए मनीष सिसोदिया को 2.2 करोड़ 2 करोड़ 20 लाख रुपए दिए गए, ये भी आरोप है। और सबूत छिपाने के लिए सिसोदिया ने 14 फोन 43 सिम कार्ड्स बदले। ये तमाम आरोप उन पर थे और उसको लेकर अभी भी उन पर आरोप है। लेकिन मनीष सिसोदिया को आखिरकार जमानत मिल गई है, तमाम कंडीशंस के साथ ही।